नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। गुरुवार को छतरपुर में जिला प्रशासन ने शहर के पूर्व सदर और कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष शहजाद हाजी अली के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री मोहन यादव के एक्स पर एक पोस्ट के बाद हुई, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि उन्होंने प्रदेश के आला पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बुधवार को जो छतरपुर में कोतवाली पुलिस स्टेशन पर जो घटना हुई, जो पथराव की घटना हुई, उसके आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें, गुरुवार को पुलिस ने और जिला प्रशासन ने शहजाद अली के नवनिर्मित घर को तोड़ा। साथ ही साथ वहां पर जो उनके घर के अंदर गाड़ियां पार्क थी, उनको भी बाहर निकाल करके जो है तोड़ा। ये पूरा मामला जो है, ये पूरा बवाल जो है महाराष्ट्र में पैदा हुआ। महाराष्ट्र में एक बाबा ने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ टिप्पणी की, जिसके बाद बुधवार को बहुत सारे लोग, लगभग 200 के लोग जो है कोतवाली थाने में पहुंचे। उद्देश्य ज्ञापन सौंपना था पुलिस को, लेकिन इसी बीच वहां पर पथराव की घटना हुई, जिसमें स्टेशन हाउस ऑफिसर, वहां के टीआई समेत 3 पुलिस अधिकारी जो हैं वो घायल हुए। उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और आज वो ऑफिस से रिलीज भी हो गए। पुलिस ने गुरुवार को अपनी कार्रवाई में 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 150 में से 50 लोग नामजद हैं, जिनमें से एक शहजाद हाजी अली भी हैं। तो सवाल यही है कि जो ये पुलिस की कार्रवाई है, इसका कोई जिक्र हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में नहीं है। मतलब बुलडोजर जस्टिस का हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये इस तरह की कार्रवाई अक्सर आजकल देखने को मिलती है, और जब हम प्रशासन से, पुलिस से, सरकार से सवाल पूछते हैं कि ये आप कैसे कर रहे हैं, इसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इसका कोई लेना देना नहीं है, तो जवाब मिलता है कि ये कार्रवाई जो है अवैध निर्माण के खिलाफ की जा रही है। चलिए, निर्माण तो अवैध हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से शहजाद हाजी अली के घर से गाड़ियां बाहर निकाली गई और उनको तोड़ा गया, क्या वो गाड़ियां भी अवैध थी? और एक सवाल ये भी है कि इस तरह की कार्रवाई जो हो रही है बुलडोजर जस्टिस की, इससे हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पहले किसी को दोषी पाया जाता है, उसको उसके लिए सजा मुकर्रर की जाती है, उसके बाद उसको सजा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर तो पहले दोषी माना जाता है और फिर सजा दी जाती है और इंस्टेंट जस्टिस हो जाता है। बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर दिनेश गुप्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी। पहला सवाल तो यही कि ये जो छतरपुर में जस्टिस आज पुलिस ने चीफ मिनिस्टर की ट्वीट के बाद किया है, एक इमारत जो वहाँ के जिला उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के और पूर्व सदर भी हैं शहर के, शहजाद हाजी अली साहब, उनके घर को तोड़ा गया। अब वो वहाँ मौजूद थे नहीं थे, हम उसको डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ मौजूद भी हों, लेकिन जिस भीड़ में 200 लोग शामिल थे, 200 में से 150 के खिलाफ एफआईआर हुई, उस एफआईआर में 50 नामजद हैं, उनमें से एक वो भी है। इस तरह से उनको चिन्हित करके उनके घर को तोड़ना कितना न्याय संगत है? देखिए, ये तो बिल्कुल आप न्याय संगत नहीं कर सकते। जैसे भीड़ तंत्र का जो तरीका था वो भी न्याय संगत नहीं था। एक घटना महाराष्ट्र में होती है, रामगिरी जी महाराज का कोई बयान आता है पैगंबर साहब के को लेकर, उसका रिएक्शन देश में कई जगह है। और जो माहौल हमारे देश में इस वक्त है, बड़ा संवेदनशील माहौल है कि आप एक जो है कोई टिप्पणी होती है किसी धर्म विशेष के खिलाफ, फिर दूसरे उसमें रिएक्शन होता है, फिर एफआईआर होती है। ये बड़ा हम ये देख रहे हैं कि पिछले 5-7 साल से लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो जब आप देखते हैं ना, हम किसी ने मान लीजिए, आजकल तो बड़ा आसान हो गया, पहले तो जब हम लोग पत्रकारिता में आए थे, हम आप 4 दशक पुरानी बात बता रहे हैं, तो हम हिंदू मुस्लिम शब्द का उपयोग नहीं करते थे। एक समुदाय विशेष या एक वर्ग विशेष या बहुसंख्यक समाज, इस तरह की चीजें किया करते थे। आजकल तो फैशन हो गया। अब जैसे किसी ने यदि हिंदू प्रतीकों के खिलाफ कुछ कह दिया तो तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसमें तो कोई थाने में प्रदर्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता। जो घटनाक्रम छतरपुर में हुआ वो यदि बहुसंख्यक समाज से संबंधित होता तो क्या बहुसंख्यक समाज को एक रिपोर्ट दर्ज कराने इस तरह जाना पड़ता?
थाने में अपने आप हो जाती है, एक सिंगल आदमी जाता और है। यदि अगर वो हो जाती तो फिर भीड़ में गुस्सा भी नहीं आता, भीड़ में अगर गुस्सा नहीं आता तो पथराव नहीं होता, पथराव नहीं होता तो फिर ये मकान तोड़ने की स्थिति नहीं आती। तो आपके हिसाब से भी और मोटा मोटी ये कहा जा सकता है कि ये सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि माइनॉरिटीज की नजर मतलब पूछ परख नहीं है आज की डेट में। एक्चुअली उनकी जो वॉइस है, उनकी जो आवाज है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। जिसे कहते हैं नक्कार खाने में तूती बोल रही है, तो इस तरह की जो नक्कार खाना होता है ना, ये काम किसका था? यदि आक्रोश था, घटनाक्रम छतरपुर नहीं था, कहीं और था, एक एफआईआर दर्ज करके, अब तो नया कानून बनाया है, भारतीय न्याय संहिता है और दूसरे जो कानून आया है, तो उसमें आप तो दर्ज करके जीरो पे कायमी करके महाराष्ट्र भेज देते वापस भेज वो तो कोई भी, जब आप डिजिटली एफआईआर करा सकते हैं तो उसके लिए तो ये फेलियर बेसिकली लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसने एक तो परिस्थिति का अंदाजा वो नहीं लगा पाए कि ये कितना गंभीर मामला है, इतनी भीड़ को इकट्ठा होने दिया आपने, और उसके बाद आप एफआईआर नहीं कर रहे हैं। अच्छा दिनेश जी, एक दूसरा सवाल कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट मतलब एक्शन का जो रिएक्शन है वो उसके प्रोपोर्शनेट, उसके अनुपात के हिसाब से नहीं हुआ है। अच्छा मान लीजिए पुलिस स्टेशन पे पथराव हुआ, भीड़ इकट्ठा हो गई थी और उग्र भीड़ थी, भावुक थी, उनके प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी हुई थी, और इस तरह के जब रिलीजियस सेंटिमेंट्स हाई होते हैं तो इस तरह का रिएक्शन लोगों को हर कम्युनिटी में देखने को मिलता है। वहां हुआ, उसमें 3 पुलिस वाले घायल हुए, 3 पुलिस वालों में से टीआई भी वहां के घायल हुए, हॉस्पिटल में एडमिट हुए और फिर रिलीज हो गए। लेकिन उसका रिएक्शन इस तरीके से आइडेंटिफाई करके मकान तोड़ देना, पूरी तरह से गाड़ियां तोड़ देना, ये उचित है? बिल्कुल उचित नहीं। आप देखिए, ये आप कहीं भी देखिए, एक तो हमारे यहाँ आप मान लीजिए एक एफआईआर आपने कर दी, एफआईआर फाइनली आपको ये नहीं कहती कि आप दोषी हैं जी, दोषी तो न्यायालय तय करेगा। और अभी क्या हो गया है कि अब आपने एक फैशन हो गया कि हमें अपना फेल्यूर छुपाना है बेसिकली, चाहे सरकार हो, सरकार का पार्ट एग्जीक्यूटिव होती है, पुलिस होती है, वो अपनी विफलता छुपाने के लिए एक थोड़ा सा जो है चमकीली हेडलाइंस के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। आप किसी का घर गिरा रहे हैं, उज्जैन वगैरह में भी घटना हुई जिसमें ये कहा गया कि आरोपी जिसे आपने बनाया उसके नाम तो मकान था ही नहीं। कई केस हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने भी कहा। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में तो आप देखिए, इसको तो पॉलिटिकल सिस्टम पर भी फर्क आया। अच्छा दिनेश जी, वहां पे एक आदमी मान लीजिए उस भीड़ में था भी, उस घर में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग जिंदगियां उस घर से चलती है, मतलब ये किस तरह का, जिससे कहां जा रहा है हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और जो हमारा लीगल सिस्टम है वो सो मोटो कॉग्निजेंस बहुत चीजों में लेते हैं, लेकिन इस पे कभी कोई सो मोटो कॉग्निजेंस नहीं ली जा रही। कोई एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को कोई निर्देश नहीं मिल रहे हैं कि भाई आप इंस्टेंट बुलडोजर जस्टिस ना करें, कोर्ट में आए, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो नहीं होगा उसके खिलाफ नहीं कार्रवाई होगी। देखिए, ये बेसिकली ये एग्जीक्यूटिव को तय करना होता है। हमारे अल्टीमेटली जो भी यदि सही निर्णय है, सही आदेश है, गलत आदेश है, मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट एक्सपर्ट ट्वीट की और उसके बाद आप शुरू हो गए बुलडोजर लेके आप, ये तो आपको एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे उसमें कि वो सही गलत क्या है जी। यदि किसी का अवैध निर्माण भी हम ये मान लें अवैध निर्माण है, तो क्या नोटिस वोटिस दिए गए आपको? आपने कार्रवाई की, बहुत सारा उसका भी लीगल प्रोसेस होता है, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग है। अच्छा, आपने कुछ घटना हुई, उसके अगले दिन पाया गया निर्माण अवैध है और वो तोड़ दिया। अच्छा, इसमें अगर आप इसकी फुटेज अगर आप देखेंगे, शायद आपने देखा होगा, तो उसमें से लग्जरी कार्स हैं घर के अंदर पड़ी, उनको क्रेन से बाहर उठाया जा रहा है, उनको क्रश किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, मतलब एक तरह से मतलब उसको खत्म करने की इच्छा दिख रही है कि उसको निस्तो नाबूद कर देना, मिट्टी में मिला देना उस व्यक्ति को। ये एक्स की पोस्ट के बाद का घटनाक्रम है जो ये बताता है कि जो हमारी पुलिस का सिस्टम है, पुलिसिंग सिस्टम है, वो पॉलिटिकल सिस्टम से गवर्न हो रहा है, कोई किसी और से नहीं हो रहा है। अन्यथा वो ये सब कार्रवाई नहीं करते। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने पोस्ट किया तो इसके बाद तो उसको बिल्कुल ध्वस्त कर दो, क्योंकि एक्शन तो उनको लेना है। जब ऊपर से ही आपको संरक्षण होगा तो आप को जो मर्जी होगी आप करेंगे। अब आदमी जिसको लगेगा कि ये गलत हुआ है तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाए और अपना जो है एक डिमांड करे। ये तो एक बात हो गई, यहाँ पे माइनॉरिटीज इन्वॉल्व हैं तो इस वजह से हो गया, लेकिन इसकी आड़ में आप देखिए बहुत सारे कितने गरीब लोग, कितने इनोसेंट लोग जिनकी कोई गलती नहीं है, वो भी फंस जाते हैं। पुलिस का डंडा तो जब चलता है तो सबके ऊपर चलता है। तो अच्छा, जो मेरा सवाल आपसे है कि जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो वैसे ही माना जाता है कि हमारा न्याय जो मिलते मिलते बहुत देर हो जाती है। अभी अजमेर के जो मॉलेस्टेशन के केसेस जो है कितने सालों बाद सजा हुई है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो उस पर क्या असर पड़ता है जब आप ये देखते हैं कि
पुलिस वाले जा रहे हैं, जिला प्रशासन के लोग बुलडोजर लेकर पहुंच रहे हैं, कोई बुलडोजर बाबा बन रहा है, कोई बुलडोजर मामा बन रहा है और जाके जो है वो तोड़ रहे हैं और लोग जो है वाह कर रहे हैं। ये बाबा के लिए ही होती सारी कार्रवाई। अब ऐसे में जो लोग, मैंने कहा ना कि जब बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच एक खाई पैदा हो जाती है, तो अब ज्यादा लोग इसको तारीफ करने वाले कौन हो गए? बहुसंख्यक समाज जी, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो टिप्पणी थी एक बहुसंख्यक समाज के साधु संत की ओर से आई जी। तो अब उनको भी तो करना है कि आपने जो है आपने उनके खिलाफ टिप्पणी की, हमने एक्शन भी नहीं लिया और आपको नुकसान पहुंचा दिया। तो कहीं ना कहीं जो आवाज दबाने की बात है, डेमोक्रेसी में जो बात है, भीड़ में उग्र क्यों होती है? जब उसकी आवाज नहीं सुनी जाती है। और इसमें अभी तक आप देखिए, क्या शांति समिति की बैठक बुलाई किसी ने? नहीं, कुछ कोई एक्शन कि आप इतना बड़ा घटनाक्रम, छतरपुर जैसी जगह में इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाए जहां हम पोलराइजेशन नहीं देखते जी, उस ऐसी जगह में है कि जहां तो ये कल्पना नहीं कर सकते कि यहाँ वोटिंग पैटर्न हिंदू मुस्लिम हो सकता है। बिल्कुल सही। तो वहां इस तरह का घटनाक्रम हो जाए और एसपी कलेक्टर, आप पूरे इसमें देखिए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एडीएम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहाँ थे ये लोग? थाने पर जब घेराव हो रहा था, ठीक क्या? उसके बाद फ्लैग मार्च करने आए। तो ये जो स्थिति है ये बहुत गंभीर है। कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव सिस्टम है वो ज्यादा से ज्यादा निर्भर हो गया पॉलिटिकल सिस्टम, जिसे हम कहते हैं ना कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, जिस तरह से हुई, ये कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की तरफ जा रहा है जो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बड़ा खतरनाक है। तो ये जो पूरी जो घटना है छतरपुर की, उससे ये बताती है कि कहीं ना कहीं एक वर्ग की, माइनॉरिटी सेक्शन की आवाज जो है दबाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने भी बताया, अगर माइनॉरिटीज जो उनके प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ की गई टिप्पणी के खिलाफ जो गुस्से में थे, अगर उनकी आवाज सुनी जाती तो क्या थाने पे पथराव होता? और यदि थाने पे पथराव नहीं होता तो क्या मुख्यमंत्री एक्स पर पोस्ट करते? क्या वो 3 पुलिस वाले घायल होते? और यदि ये सब नहीं हुआ होता तो क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक पूर्व सदर और कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं उनके घर जाकर के उनके घर को और गाड़ियों को तोड़ती? ये सवाल बताता है कि कहीं ना कहीं गलती तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है, लेकिन फिलहाल इसका जो खामियाजा है वो वहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटी और जो पूर्व सदर और कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं वो भुगत रहे हैं। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।